मेल के प्रति अट्रैक्शन होना और अट्रैक्शन होने के बाद में नेगेटिव थॉट आना, सेक्सुअल थॉट आना और फिर गिल्टी फील करना। एचओसीडी के अंतर्गत यह क्राइटेरिया बहुत बार बनता है और बहुत सारे लोग इससे सफरिंग कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एचओसीडी के अंतर्गत ऐसा क्राइटेरिया बनता है कि जिसके माध्यम से मेल को मेल के प्रति अट्रैक्शन आता है और ऐसा मन करता है कि मैं इसके साथ सेक्स कर लूं, सहला लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, टच कर लूं, ये वो सब कुछ हो जाए, परंतु उसके बाद में उन्हें उसके अंदर गिल्टी भी फील होता है। बहुत बार जब मैं सवाल पूछता हूं तो इसके अंतर्गत इंक्वायरी में यह बात निकल करके आती है कि पहले तो हमारा अट्रैक्शन होता है, हमें ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, परंतु बाद में मुझे गिल्टी फील होता है। सफरर बोलते हैं ये बात। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझेंगे। इसमें दो चीजें जुड़ी हुई होती है। पहला, आपका बचपन में क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसके माध्यम से यह चीज आपके साथ हो रही है। दूसरा, आपकी एज का फैक्टर भी इसके अंतर्गत लागू होता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इस बात को यदि आप समझ लेते हो तो इसके अंदर अच्छा खासा ग्रोथ आपको मिल जाता है। अब पहला जो मैंने बोला कि इसके अंदर आपके पास्ट का एक्सपीरियंस, तो पास्ट का जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वह इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि पास्ट के अंदर आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, किस तरीके की एक्टिविटी की है, किसके अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व हुए हो, क्या जबरदस्ती हुआ है या आपका खुद का इसके अंदर एक्सपीरियंस रहा है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है। इस सब चीजों को फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद में इसके अंतर्गत वह चीज निकल करके सामने आती है। दूसरी चीज, एज का फैक्टर। इसके अंतर्गत जो पॉइंट अब मैं बोलूंगा ना, इसको आप समझना, इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसको समझो पहले कि मैं बोल क्या रहा हूं। होता क्या है कि जब आपकी एज होती है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना तो कोई फीमेल गर्लफ्रेंड वगैरह रहती है, क्योंकि शरीर का एक आवेग बनता है और उसके हिसाब से अगर उनकी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, तो वह लोग अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है या कुछ भी चीज है, एक्टिविटी है, उसको बाहर कैसे निकालेंगे। उन्हें उस चीज को निकालने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि इसके बारे में हमारे समाज में बहुत सारी विभ्रांतियां फैली हुई है और इसके अंतर्गत उनका जो एजुकेशन का लेवल है इसके प्रति वो बहुत ही गलत है और जीरो लेवल है एजुकेशन का, जो इसके अंतर्गत बोल रहा हूं मैं। तो यह एजुकेशन ना तो उनको इसके अंतर्गत कोई प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। प्राचीन समय में तो चलो गुरुकुल में इस तरीके की शिक्षा दी जाती थी, परंतु आज के समय में ये चीज का शिक्षा नहीं मिल रहा और जितने लोग खुद से इसको बच्चे इसको समझने की कोशिश करते हैं या जो भी युवा इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वह गलत तरीके से पहुंच जाते हैं इसके अंतर्गत और वह इसका सही से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते और इसको सही से सीखते भी नहीं है। ये सारी चीजें इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है इनका, ठीक है। और यही योगदान उनको इसके अंतर्गत आगे लेकर के जाता है। तो वो क्या होता है कि उनकी उन इंद्रियों पे संयम तो होता नहीं है। अब उनको अपना जो आवेग बन रहा है ना, उसको किसी ना किसी तरीके से बाहर निकालना है। तो वह बाहर कैसे निकालेंगे, मौका उनको जहां कहीं मिल गया, किसी मेल के साथ सेक्स करने का मौका मिल गया, मेल के साथ कर लेंगे, फीमेल के साथ मिल गया, फीमेल के साथ कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा पोर्न देखने से ही ऐसा वो मिलता है, फील मिलता है। तो बहुत सारे लोग तो पोर्न देख करके सफरर अपने आप को उसके अंदर अच्छा सेटिस्फेक्शन दिलाते हैं कि हाँ मेरा ये हो गया, वो हो गया, और फिर यही उनके लिए एक इंटेंसिटी बन जाता है और ये जो इल्यूजन के रूप में वह अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं और इसका भी आगे जाकर के इसका अलग प्रारूप बनता है और यह भी ओसीडी की समस्या के अंतर्गत जांचा जाता है कि आपका जो एजुकेशन का लेवल है ना इस क्षेत्र का, वह बिल्कुल जीरो है और आपको इसके बारे में एजुकेशन है नहीं। तो आपने ना तो आपके लिए कोई एजुकेशन है, ना ही आप इसको कहीं अच्छी से इसको सीख रहे हो। तो फिर आपको जैसा लगा कि चलो मेल के साथ भी सेक्स किया जा सकता है और वो चीजें आप कर लेते हो, पहले कंटिन्यू करते हो, बाद में जब आपको पता चलता है कि ये ऐसा जा करके ऐसा हो जाता है और फिर इसका ये इफेक्ट निकल करके आता है, तो बहुत सारे लोग इसके अंतर्गत पछतावा भी करते हैं कि सर नहीं, मेरा ये ऐसा हो गया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, उस उम्र में ये हो गया। पर मैं करूं भी तो क्या, क्योंकि उस समय तो मेरा ऐसा ही था, मुझे ऐसा करना था, मुझे ये फील आता था। अब वह अपनी जगह भी इस बात में सही है कि हाँ एजुकेशन ही नहीं था प्रॉपर, तो वो क्या करें। तो बहुत सारे लोगों को मैं इसके अंतर्गत यही समझाना चाहता हूं कि यदि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है ना, तो अपने आप को दोषी न समझे, ठीक है ना। जो आपने गलती कर दी, अब देखो उस पे पछताने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब आप अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को
इसके ऊपर आप एक्शन लो। फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए प्रेजेंट में एक्शन लो, पास्ट को भूल जाओ। ठीक है, उससे आपने सीख ली ना चीजें। अब आप फ्यूचर के लिए एक्शन लो प्रेजेंट में, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि यदि ऐसी कोई भी गलती आपसे हो गई है ना, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करिए। जितना जल्दी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको इसके अंदर राहत मिलेगा। यदि इस बात को समझ करके इसके अंदर एक्शन लोगे तो आपको 100% राहत मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।